चौथे घर या फोर्थ हाउस में बैठा हुआ केतु कई मामलों में तो लाभकारी सिद्ध होता है, लेकिन जिंदगी के ज्यादातर दौर में यदि ये शुभ नहीं हुआ तो ये अत्यंत विध्वंसकारी रूप इसका देखने को मिलता है, क्योंकि इस केतु की सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर होती है और चतुर्थ भाव में ये बैठा ही है। हम आज बात कर रहे हैं मिथुन राशि में होने वाले केतु के नक्षत्र परिवर्तन के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता है, मिथुन राशि में केतु का वर्तमान परिस्थितियों में गोचर इस समय आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव अर्थात आपका सुख स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, ये सभी चीजें इसी भाव से देखी जाती हैं। और इस भाव में बैठने वाले ग्रह की सप्तम दृष्टि जो होती है वो सीधे आपके दशम भाव अर्थात कार्य क्षेत्र पर पड़ती है। वे सभी लोग जिनका कि केतु नेटल चार्ट में भी, मतलब उनके जन्म पत्रिका में भी यदि वो चतुर्थ घर में बैठा हुआ है, जीवन भर बेचारे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परिवार की तरफ से जो इनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं वो एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। अंततः धीमे धीमे एक स्थिति ऐसी आती है कि इन्हें अपने परिवार को छोड़ने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। चौथा भाव आपके माता के घर से भी है, आपके जन्म स्थान से भी संबंधित रखता है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि अंततः एक न एक दिन आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ जाता है। यदि यह केतु शुभ नहीं हुआ तो ये आपके कार्य क्षेत्र पर सीधा सीधा इम्पैक्ट डालता है, मतलब आपके कर्म भाव पर। आपका जो दशम भाव है ना, वो आपका कार्य क्षेत्र भी होता है, आपकी पद प्रतिष्ठा भी होती है, आपकी मान मर्यादा भी होती है। दशम भाव में बैठा हुआ केतु, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु, आप जानते हैं केतु प्लेनेट को डिटैचमेंट का कारक है। जिस घर में बैठता है वहां से आपको डिटैच करना शुरू कर देता है। जिस घर को देखता है उस घर से आपको डिटैचमेंट करना शुरू कर देता है। चौथे भाव में जब केतु यदि किसी के नेटल चार्ट में बैठा हुआ हो तो आप देखेंगे कभी भी एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाएगा वो आदमी। जीवन में कार्य क्षेत्र उसका लगातार बदलता रहेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जॉब, देखिए जब कोई आदमी व्यवसाय करता है या कोई आदमी नौकरी करता है तो वो एक ही फील्ड की नौकरी में भले वो अपना नौकरी परिवर्तन कर ले, जॉब चेंज कर ले, लेकिन फिर भी उसकी फील्ड एक ही रहती है। लेकिन यदि केतु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो वो लगातार क्या करता है कि आपके सेगमेंट चेंज कराता रहता है। मतलब आप अपने प्रोफेशन में लगातार परिवर्तन करते जाते हैं। आज आप किसी दूसरे प्रोफेशन में थे, कल आप दूसरे प्रोफेशन में जाएंगे। फील्ड आपकी लगातार चेंज होती रहेगी। इस भाव में, चतुर्थ भाव में बैठे हुए केतु के बारे में जैसा मैंने कहा कि कुछ भाव में ये लाभकारी होता है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए केतु की जो पंचम दृष्टि होती है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव आप जानते ही हैं, रहस्यों से भरा भाव है, पाताल लोक का भाव है। जीवन की वो बातें जो कि एक रहस्य हैं, उस रहस्य को सुलझाने में केतु बहुत मददगार होता है। केतु आपको एस्ट्रोलॉजी में मदद करता है, केतु आपको अकल्ट साइंसेज में मदद करता है। यदि आप खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यदि आप माइनिंग का कार्य करते हैं, आप रिफाइनरी का काम करते हैं, मतलब वो चीज़ें जो कि ज़मीन के अंदर आती हैं, जो कि दिखाई नहीं देती हमें, जो हमारे पैरों के नीचे हैं, वो सारी चीज़ें अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। आकस्मिक होने वाले धन लाभ भी
इसी के अंतर्गत देखे जाते हैं। और जब केतु चतुर्थ भाव में बैठता है ना, तो यहाँ पर ये जब पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालता है, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे इंजीनियर्स जो कि माइनिंग से रिलेटेड होते हैं, पेट्रोल से मतलब रिफाइनरी से रिलेटेड होते हैं, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड होते हैं, ये केतु प्रभावित व्यक्ति होते हैं। इन्हें अकस्मात धन लाभ भी होता है, अकल्ट के प्रति इनका रुझान होता है, और ये आप देखेंगे कि धीमे धीमे इस क्षेत्र में प्रगति करते जाते हैं। यहीं बैठे हुए फोर्थ हाउस में बैठे हुए केतु की नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है। 12th हाउस मोक्ष का कारक है। केतु को भी मुक्तिदाता कहा गया है। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता है। देखिए, जब आप चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे, जब आप चतुर्थ भाव से, जिसे कि सुख स्थान कहा जाता है, आप अंततः जब उन सुखों से डिटैच होना शुरू कर देंगे, तो आप कहाँ जुड़ेंगे? आप या तो अकल्ट के प्रति जुड़ेंगे या फिर आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे। यही केतु 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे थे, और आपकी पत्रिका में जो चतुर्थ भाव होता है, वहां पर बुध की राशि कन्या राशि आती है। कन्या राशि में चूंकि बुध की राशि है, केतु और बुध की मित्रता आपस में नहीं होती, वहीं केतु और चंद्रमा की भी मित्रता आपस में नहीं होती। यदि आपकी पत्रिका में केतु शुभ नहीं है, तो आपने देखा होगा कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपको लगातार आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। कई लोगों ने इस अवधि के दौरान अपनी मां को भी खोया हो सकता है, या मां के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखने को मिल रही होगी। और ये परिस्थितियां 10 नवंबर 2024 से बदलने वाली हैं, यदि आपकी पत्रिका में केतु शुभ है। चूंकि केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, और केतु चंद्रमा के नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह जो ट्रांजिट होगा दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो सिंह राशि के अंतर्गत आता है, और जबकि अंतिम तीनों चरण कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। प्रथम चरण के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, और दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जुपिटर को माना गया है। ये केतु चूंकि आप जानते हैं कि वक्र गति से चलते हैं, अर्थात ये चौथे चरण से प्रवेश करेंगे, और चौथा चरण जो है वो बृहस्पति का चरण है। जब भी केतु और बृहस्पति का संयोग होता है, चाहे वो किसी भाव में एक साथ बैठे हों या नक्षत्रों में कहीं मिल रहे हों, तो एक ध्वजा योग का निर्माण होता है। आप जानते हैं, ध्वजा किसी भी व्यक्ति की विजय की प्रतीक होती है, उसके सामर्थ्य का प्रतीक होती है उसकी ध्वजा। आपने देखा होगा कि हमारे शंकराचार्य, हमारे मठाधीश, या आपने कुंभ के मेले में देखा होगा कि अखाड़ों में जब आगे आगे एक व्यक्ति चलता है, जिसके हाथों में उस अखाड़े से संबंधित ध्वजा रहती है। ये ध्वजा ही जो है, ये किसी व्यक्ति, किसी देश, किसी राष्ट्र की विजय की परिचायक है। ध्वजा का फहराना ही विजय का परिचायक है। और ये जो आगे चलने वाला व्यक्ति होता है ना, जो ध्वजा को लेकर चलता है, यही केतु होता है। ये केतु जब गुरु के नक्षत्र में आएंगे, तो यदि अभी तक आपने जिन समस्याओं को फेस किया है 30 अक्टूबर 2023 से, यदि आपने फेस किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि परिवार की एक्सपेक्टेशंस आपके प्रति ख़त्म ना हो पा रही हों तो ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कार्य क्षेत्र में विमुखता का अनुभव हो रहा हो, यदि आपका कार्य क्षेत्र बदल रहा हो, आप लगातार बदल रहे हैं, या आपका कार्य क्षेत्र से आपको विमुक्त कर दिया गया है, या आप हो गए हैं, ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। ये केतु जब गुरु के नक्षत्र में आएंगे ना, तो चूंकि लाल किताब में केतु को गुरु का चेला कहा गया है, ऐसे भी गुरु के पीछे चलने वाला जो शिष्य होता है वह भी केतु होता है, और गुरु के आगे जो ध्वजा लेकर चलता है वह भी केतु होता है। तो यदि गुरु आपकी पत्रिका, यहाँ ये देखना जरूरी है कि गुरु आपकी पत्रिका में
क्या रोल अदा कर रहे हैं। यदि गुरु आपकी पत्रिका में कारक हैं तो निसंदेह ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये आपके लिए सभी खुशियों को लेकर आने वाला है। आपके भूमि भवन वाहन में वृद्धि होने वाली है। आपकी माता का स्वास्थ्य यदि गिरावट की ओर है उसमें आपको निरंतर सुधार अब देखने को मिलेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान। यदि आप अकल्ट की तरफ जा रहे हैं आपको कोई सिद्धि मिल सकती है, आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है, आपको कोई ऐसा गुरु मिल सकता है जो आपको सही मार्ग दिखा सके। यदि आप किसी गुरु की तलाश में हैं और वो तलाश अभी आपकी पूरी नहीं हुई है तो संभावित तौर पर आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। देखिए, जब हम किसी समस्या में उलझे होते हैं और उस समस्या से आकर हमें कोई रास्ता दिखा दे, वह भी हमारा गुरु समान ही होता है। तो आपको कोई ऐसा भी गुरु मिल सकता है जो कि आपको चल रही समस्याओं से हाथ पकड़कर निकाल दे। आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि ये गुरु शुभ नहीं है तो देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु के साथ में मंगल की स्थिति भी देखने लायक बनेगी। क्योंकि गुरु इस समय रेट्रो हैं अर्थात वक्री हैं और वक्र गति में मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो यदि ये दोनों प्लैनेट आपके लिए शुभ हुए तो निसंदेह यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपको सभी चीज़ों का, चाहे वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे आपका अकल्ट के प्रति रुझान हो, चाहे आपको कोई आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ बनने वाली हों, आप भूमि भवन वाहन अथवा मकान खरीदने का विचार बना रहे हों, निसंदेह आपके लिए लाभदायक वक्त है। लेकिन यदि ये मंगल और गुरु आपके लिए शुभ नहीं है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपकी परेशानियां यथावत बनी रहने वाली हैं, बल्कि वक्री गुरु के चलते हुए और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए, केतु की शांति के लिए यदि आप केतु की पीड़ा से परेशान हैं तो आपको ओम केम केतवाय नमः इस मंत्र का शनिवार से जाप शुरू करना चाहिए। प्रतिदिन 108 माला का जाप करना चाहिए। 108 बार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। 108 माला तो बहुत हो जाएंगी, है ना। कम से कम 108 मंत्रों का जाप करें। यदि आप आसन के तौर पे दुरंगे आसन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिसमें 2 कलर्स हों, अति उत्तम रहेगा। इस जाप को आप नियमित तौर पर करें और शनिवार के शनिवार काले और सफ़ेद तिलों का हवन करेंगे तो आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। यदि आप केतु की पीड़ा से परेशान हैं तो स्ट्रीट डॉग्स को आप फीडिंग करना शुरू करें। केतु जो हमारे जो सड़क पे जो कुत्ते घूमते हैं ना, जिनमें से कि कई बार आपने देखा होगा कि मल्टी कलर्स होते हैं, केतु का ही रूप है वो। यदि कोई राह चलता हुआ आपको कोई साधु मिल जाए, उसे रोक के यथासंभव उसे दक्षिणा दे दें। वह भी चलते हुआ जो साधु होता है ना, वह भी एक केतु का रूप होता है। अब साधु कई तरह के होते हैं, आप इस बारे में नहीं जाइएगा कि किस तरह का साधु। कई दिखावटी साधु भी होते हैं और कई वास्तविक साधु भी होते हैं। यहाँ पर सिर्फ साधु से साधु तात्पर्य लीजिए। दिखावटी है या कैसा है, यदि उसने गेरुआ वस्त्र भी पहन रखा है तो भी वो साधु ही हुआ। हमारे मन का भाव होना चाहिए। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको केतु जनित पीड़ा से अवश्य मुक्ति मिलेगी। एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना। कईयों बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट होता है और हमारे पास में इतना वक्त नहीं होता कि हम उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। आप उसकी पिलो के नीचे अर्थात उसकी तकिया के नीचे यदि आप एक कैंची रख देंगे, निसंदेह तौर पर आपको इतना वक्त मिल जाएगा कि आप उसे अस्पताल तक पहुँचा सकें। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।